सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। सो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि बीएससी, एमएससी और सीएसआई नेट के लिए यूज़फुल है। सो वो हैं वेव फंक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें पार्टिकल को वेव माना जाता है। जैसे डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था कि एवरी पार्टिकल इफ़ a small particle is moving so a wave is associated with it। so उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं जो कि श्रोडिंजर वेव फंक्शन पर बेस्ड है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डिफरेंट वेव फंक्शन जो हैं उसका ये सुपरपोजिशन है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम, द वेव फंक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज साई इक्वल्स साई 2,0,0 प्लस 2 साई 1,1 साई 2,1,1 प्लस 3 साई 2,1,0 प्लस √2 साई 2,1,-1 वेयर साई NLM यहाँ पर ये दिया है कि जो ये है ये NLM है, यानी कि n की वैल्यू है, जैसे इसमें n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है। सो साई NLM इज अ नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ द स्टेट विथ क्वांटम नंबर NLM इज यूजुअल नोटेशन। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ LZ इज़ द स्टेट इज दैट स्टेट। सो इस स्टेट में LZ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी ये हमको कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमारे पास कोई वेव फंक्शन अगर होता है तो सबसे पहले उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकाला जाता है। सो वी हैव टू फाइंड द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन, एंड फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ एनी वेव फंक्शन वी हैव टू टेक अ normalization constant। so we will take a normalization constant। so it is psi equals, हम क्या करते हैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। so it become a psi 2,0,0 प्लस 2, इसको हम a को अंदर इंटू भी कर सकते हैं। so 2 psi 2,1,1 प्लस 3 psi 2,1,0 प्लस √2 साई 2,1,-1। अब हमको नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करना होता है कि सब ए को सबसे मल्टीप्लाई करना है, और जैसे यहाँ ए के इसके कोफिशिएंट में 1 है, सो इट विल बी a 1 जा a, और यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ 3a, यहाँ √2a। तो ये सारे a की वैल्यूज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब उसके लिए नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो भी हमारे a के जो अंदर वैल्यूज़ हैं उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना होगा। यानी कि अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a, सो वी विल राइट मॉड a स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि कह सकते हैं कि साई 2,0,0 का कोफिशिएंट जो होगा उसका स्क्वायर लेना होता है। सिमिलरली साई 2,1,1 है, उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर। सो वी विल राइट 2 मॉड a का स्क्वायर, या 2 स्क्वायर मॉड स्क्वायर कह सकते हैं। सिमिलरली प्लस इट विल बी 3 mod a का स्क्वायर, एंड इट विल बी 3 स्क्वायर mod a स्क्वायर, इट विल बी √2 का स्क्वायर, एंड इट इज़ mod a स्क्वायर। ये mod a का जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। साई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर लेना होता है, प्रोबेबिलिटीज़ का स्क्वायर कह सकते हैं। सो इट इज़, सारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, सारी जो प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया 4, इट इज़ mod a स्क्वायर, it is 4 mod a square, and it become 9 mod a square plus 2 mod a square equals 1। तो ये कितना हो गया, it becomes 16 mod a square। so 16 mod a square की जो वैल्यू है, so we can say 16 mod a square की वैल्यू 1 हो गई। so mod a square हो गया 1/16, यह mod a की वैल्यू हो गई 1/4। सो इट बिकम 1/4, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन वेक्टर है, जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो है 1/4। अब जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है अगेन, यानी कि हमने जो वैल्यू यहाँ रखी थी, यहाँ पर जो हमने a से मल्टीप्लाई किया था वैसे सबको मल्टीप्लाई करना है a से। वी विल राइट जस्ट लाइक दिस a a a a, यहाँ पर a आ जाएगा। तो ये जो a की वैल्यू हमने निकाली है 1/4 वो यहाँ रखना है,
इस इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट कर देना है। हमारे पास वेव फंक्शन था साई इक्वल्स ए साई एंड इट वाज 2,0,0 प्लस 2a साई इट वाज 2,1,1 प्लस 3a साई and it is 2,1,0 and plus a root 2 psi and it become now the last one is 2,1, -1। ये कॉमा इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वी विल राइट 2,1, -1। सो NLM है ये, जहाँ जो क्वांटम नंबर्स होती है। NLM क्या होता है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड इट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो अब यहाँ पर हमको निकालना है ए की वैल्यू हमने पुट करनी है इन वैल्यूज़ में। सो इट बिकम साई इक्वल्स 1/4 साई 2,0,0 प्लस 2 × 1/4 साई 2,11 प्लस 3 × 1/4 साई 2,10 प्लस √2/4 हो जाएगा एंड इट बिकम साई 2,1 -1। तो ये वैल्यू हो गई हमारी साई की ओवरऑल। अब ये जो वैल्यूज़ हैं अगर हमको यहाँ पर निकालना है। सो हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जेड वाला कंपोनेंट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी। सो LZ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। सो इसका एक फार्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ LZ। इसको जो एक्सपेक्टेशन निकालने की जो वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल्स टू जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है किसी भी एक कंपोनेंट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय LZI। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एंड इट्स समीशन। इट इज़ द फार्मूला ऑफ टू फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ LZ। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है? सो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वेव फंक्शन का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। वेव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या करना है? सम करना है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ को स्क्वायर करके सम कर देना है। सो अगर देखा जाए तो ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करेंगे और उनको स्क्वायर करेंगे और देन उनको सम करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो LZ है इसका एक फार्मूला हम आगे को और देख लेते हैं। इट बिकम सिग्मा PI मल्टीप्लाई बाय LZ। कैसे निकाला जाता है? जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ M जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है मल्टीप्लाई बाय H कट। सो ये इसका फार्मूला हो गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। तो अगर हम इसको पुट करें वैल्यूज़ को, वी फाइंड LZ इक्वल्स प्रोबेबिलिटी समीशन करना है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर PI हो गया मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए M की वैल्यू कितनी थी? ये है NLM। तो इस वाले में M की वैल्यू क्या है? 0 इंटू H कट। पहला वाला हो गया कंप्लीट। सिमिलरली दूसरा वाला 2/4 है, इसको हम काट सकते हैं, इट बिकम 1/2। सो इट विल बी 1/2 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय M लिखना है। M की वैल्यू कितनी है इसके लिए? इसमें देखो M की वैल्यू है, थर्ड वाला है M। सो इट बिकम 1 H कट। ये हो गया सेकेंड वाला। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी लिख लिया। अब M कितना है इसमें? 0 है और H कट, तो 0 इंटू H कट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, √2/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू कितनी है इसमें? -1 मल्टीप्लाई बाय H कट। तो बस इस वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ये सारी जो वैल्यूज़ सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ये बात ध्यान रखनी कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एंगुलर मोमेंट जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है और H कट से प्रोडक्ट कर देना है। सो दोनों को जब सॉल्व करेंगे सो वी फाइंड H कट बाई 8। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये CSIR नेट का एक क्वेश्चन था कि जो MSc फिजिक्स या BSc में भी यूज़ होता है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।